नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायां नमो लोये सवशाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी वंदन हो अगणी। औषधि भवरोग की दो प्रकार की औषधि होती है। एक होती है शरीर की, दूसरी होती है आत्मा की। शरीर की औषधि शरीर के रोग को मिटाती है और आत्मा की औषधि आत्मा के भवरोग को मिटाती है। हमें अगर वास्तव में लगता है कि हमें संसार रूपी रोग है, हमें जन्म मरण रूपी रोग है, तो हमें इस भव रोग की औषधि जो ज्ञानियों ने बताई है उस औषधि का सेवन अवश्य करना चाहिए। कौन सी औषधि? भव रोग की। एक बार क्या हुआ, सनत कुमार मुनिराज जंगल में विराजमान थे। 700 वर्ष लगभग कोढ़ हुए हो गया था। एक देव परीक्षा करने आया। हुआ यूं कि देवों के बीच चर्चा हुई कि अगर दृढ़ता देखना है तो सनत कुमार महामुनिराज की देखो। एक देव को कौतूहल जागा और वह परीक्षा करने आया। जहाँ पे सनत कुमार मुनिराज विराजते थे वहाँ पे वह पहुँचा और उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा कि अगर किसी को कितना ही पुराना कुष्ठ हो तो मैं उसको क्षण मात्र में ठीक कर दूंगा। मुनिराज ध्यान में मग्न थे, लेकिन जैसे ही ध्यान भंग हुआ तो उनने उस वैद्य से कहा कि तुम क्या कह रहे थे? वैद्य ने कहा कि मैं कह रहा था कि किसी भी प्रकार का पुराना सा पुराना रोग हो मैं क्षण मात्र में ठीक कर दूंगा। महामुनिराज ने कहा मुझे एक रोग है। कौन सा रोग है? एक रोग है मुझे, भव रोग है, जन्म मरण का रोग है, जन्म जरा मृत्यु का रोग है। उसकी औषधि अगर तुम्हारे पास हो तो अवश्य बता दो। वह असली रूप में आ गया देव और उसने कहा कि भगवान उस रोग की औषधि तो आपके पास ही है। यहाँ पे अपन शरीर का रोग होता है, डॉक्टर वैद्यों को दिखाने चले जाते हैं। शरीर का रोग ठीक भी हो जाए तो व्यक्ति सुखी नहीं होता। हो जाता क्या? नहीं होता। लेकिन अगर भव रोग ठीक हो जाए तो जीव सदा सदा के लिए ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है।
श्रीमद् राजचंद जी परम वैरागी हुए हैं, गृहस्थ साधक हुए हैं। उन्होंने साधर्मियों के लिए बहुत सारे तात्विक चर्चामय पत्र लिखे हैं, बहुत सारे उनके वचन हैं, और एक उनकी पुस्तक कहें या ग्रंथ कहें, आत्मसिद्धि, जिसमें समस्त जनागम का सार भरा हुआ है, बहुत उपकारी हुए हैं। वह मुमुक्षु लोगों के लिए जो मोक्ष के इच्छुक हैं, सुखी होने के इच्छुक हैं, उनके वचनों का एक संकलन, एक पुस्तक है औषध भवरोग की। उसके आधार पर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रथम अपन भूमिका देखते हैं। सार्थक्य। गहन जंगल में दावानल सुलग उठे। दावानल जानते? आग लग गई जंगल में भयंकर। एक बड़वानल होता है, एक दावानल होता है। बड़वानल लगता है समुद्र में और दावानल होता है जंगल में। तो एक सघन जंगल था, उसमें दावानल सुलग उठे और अनेक प्राणी जल मरे। क्या होगा उस जंगल में? जो प्राणी होंगे वो जलने लग जाए। तापाग्नि में सिक कर अपार पीड़ा प्राप्त करें। जब चारों ओर जंगल जल रहा है और जो उससे गर्मी तपन उठ रही है, उससे क्या हो रहा है? सिक रहे, सिक के मर रहे हैं, जल जल के मर रहे हैं। उसी प्रकार अनंत जीव इस संसार में आदि व्याधि और उपाधि के अनंत प्रकार के दुख भोगते हुए अनादि से चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। जिस प्रकार से जंगल में लगी आग से प्राणी सिक सिक के जल जल के मर रहे हैं, वैसे ही हम संसार रूपी वन में, जहाँ पे हमें आदि व्याधि और उपाधि के रोग लगे हुए हैं, और उन आदि व्याधि रूपी अग्नि से सिकते हुए, पीड़ित होते हुए हम क्या कर रहे हैं? 4 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। कितनी गति है? 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। यदि ऐसी अपार वेदना से थकान का अनुभव हुआ हो, क्या करें? ऐसी अपार वेदना से थकान का वेदना है कि नहीं है अपन को? कोई काहे की? भवरोग की लगती है कि नहीं? लगती इतने शब्दों में पढ़ लेते हैं। कब लगेगी? कैंसर हो जाए किसी को तो उसके लिए अपन क्या होते हैं? उपचार करते, तत्परता से उपचार करते डॉक्टर। लेकिन भवरोग के लिए है कोई अपने लिए? यदि ऐसी अपार वेदना से थकान का अनुभव हुआ हो, उस सुख की अभिलाषा होने पर भी सुख का उपाय कहीं प्राप्त ना होता हो, तो भवरोग की इस औषधि को एक बार ग्रहण करके देखो। अगर संसार रूपी रोग से पीड़ित हैं और हमें अगर ऐसी तपन का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, वेदना का अनुभव हो रहा है, तो ज्ञानी जन कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि एक बार इस भवरोग की औषधि को लेके देखो। कौन सी औषधि को लेके देखो? भवरोग की औषधि को एक बार ग्रहण करके देखो। सत का संशोधन करके, प्राप्त करके, सुख का अनुभव करके, सत्पुरुष अपार करुणा करके जीवों को सुख का मार्ग बताते हैं। पहला है सत। सत माने सत्ता स्वरूप वस्तु। विश्व में जाति अपेक्षा 6 सत्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और संख्या अपेक्षा अनंतानंत सत्ताएं हैं। तो ज्ञानी क्या करते हैं? सत्य का संशोधन करते हैं, अर्थात सत्य को खोजते हैं, सत्य का उद्घाटन करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सत्य को प्राप्त। उस सत्य को पहले समझा, फिर क्या किया? उस सत्य का उद्घाटन किया, अर्थात उसको अपने जीवन में प्राप्त किया और सुख का अनुभव किया। जब सत्ता स्वरूप अपनी स्वरूप का श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता होगा तो क्या होगा? आनंद होगी। तो पहले सत्य का संशोधन किया, अर्थात खोज की, फिर उस सत्य को अपने जीवन में लाए
और फिर उसके बाद क्या किया, अन्य जीवों को जो सत्य की प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें उस रहस्य को बताया। इन पथदर्शक वचनों को शारीरिक रूप से अस्वस्थता और पीड़ा अनुभव करते हुए भव्य जीव एकाग्रता से सुनकर, समझकर, विचार कर, अंतर श्रद्धा में अवधारण कर सुख का मार्ग शीघ्र पकड़ें, वो ही वास्तविक प्रयोजन सिद्धि और वो ही सच्चा सार्थक्य है। देखो, अनुकूलताओं में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती हैं जीवन में तो व्यक्ति को धर्म की खोज होती है, क्योंकि अनुकूलताओं में तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब रोग आदि पीड़ा आ रही हो, जब शरीर छूटता हुआ दिखाई दे रहा हो, दुख दरिद्रता आ रही हो, रोग आदि ऐसे हो गए हों कि अब उसको जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है, उस समय व्यक्ति विचलित हो जाता है, उसको साहस नहीं रहता, धैर्य नहीं रहता। तब कौन सा ही होता है, यह जिन वचन। तो जब बहुत प्रतिकूलताएं हों, अनुकूलताओं में तो धर्म हमें सुहाता नहीं है, प्रतिकूलताओं में व्यक्ति को कुछ संसार शरीर भोगों से विरक्तता सी होती है। ऐसे में अगर जिन वचन मिल जाएं तो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन को सार्थक करके उस सत्य की खोज में निकल सकता है। तो ऐसे जीव के लिए यह पथदर्शक होगी पुस्तक, अर्थात सही मार्ग को प्रशस्त करेगी। तो कह रहे कि इन पथदर्शक वचनों को शारीरिक रूप से अस्वस्थता और पीड़ा अनुभव करते हुए भव्य जीव एकाग्रता से सुनकर, पहला स्टेप क्या होता है, सुनो, ताहि सुनो भवी मन थिर, स्थिर चित्त से सुनो। फिर क्या करो, समझो। क्या करो, सुना ही नहीं होगा तो कैसे समझेंगे, मात्र सुन लिया है और समझा नहीं है तो भी सार्थकता नहीं है। समझ के फिर उस पर विचार करो, ऐसा ही है कि नहीं है। फिर उस पर श्रद्धा लाओ, श्रद्धा लाने के बाद उसको जीवन में उतारो, तो क्या होगा, सुख का मार्ग हम शीघ्र ही पकड़ लेंगे। तो वो ही वास्तविक प्रयोजन सिद्धि और वो ही सच्चा सार्थक वही सच्चा सार्थक्य है, अर्थात हमारे जीवन को। अब अपन शुरू करते हैं। हे भव्य, चलो आज हम कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे हमारे वेदन में आते हुए रोग, पीड़ा, दुख, दर्द आदि सबकी विस्मृति हो जाए और हमें किसी भी उदय के प्रसंग में हर्ष शोक की वृत्ति या आकुलता ना हो, कैसे उदय हो, और राग द्वेष रहित सच्ची शांति पाकर सच्चे अर्थ में अनंत सुख की प्राप्ति हो। क्या कह रहे हैं, आज हम जो बात कहेंगे ज्ञानी जन कह रहे हैं, तो जब हम उसको सुनेंगे तो हमारे वेदन में जो रोग, पीड़ा, दुख, दर्द आ रहा है उसकी विस्मृति हो जाएगी, क्योंकि उपयोग एक समय में एक चीज़ को ही अंगीकार करता है। तो अगर हमारा उपयोग स्वरूप में लगेगा तो बाहर की चीज़ों की क्या हो जाएगी, विस्मृति हो जाएगी। शारीरिक रोग, पीड़ा, दुख, तकलीफ की क्या होगी, विस्मृति हो जाएगी। हमें किसी भी उदय के प्रसंग में हर्ष शोक की वृत्ति या आकुलता ना हो, वृत्ति ना हो कि कोई भी प्रसंग आ जाए, कोई अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, हम उससे प्रभावित ना हो। कोई अपने भाई से नहीं दे तो जब भी अपन आकुलता नहीं, कोई अपना पैसे ले पैसा उसने ले लिए, उसने वापस नहीं किया। आप जब पैदा हुए थे कितने पैसा लेके आए थे, और जब जाओगे कितने लेके जाओगे, तो वो पैसा आपके कैसे हो गए। ये सब व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं पैसा आने जाने की, और ये सब उदयाधीन है। अपना उदय बुरा हो तो नहीं आएंगे, उदय अच्छा हो तो सहज प्राप्त हो जाएंगे। आपके बाबूजी ने सहज रूप से आपकी व्यवस्था कर दी, उनने करी कि आपके उदय ने करी, उदय ने करी, व्यवहार से कहेंगे तो उनने करी, लेकिन वास्तव में अंतरंग निमित्त क्या है, अपना उदय है। अब मान लो कुछ लोगों ने पैसा खा भी लिए
तो वो भी आपका उदय है, माने जो मिला है वो भी आपके पुण्य के उदय से मिला, जो गया है वो पाप के उदय से गया है। अपना लेके आए थे ना लेके जाएंगे। तो जो भी परिस्थिति है तत्व विचार करके ऐसी परिणति बनाए कि उसमें हम हर्ष और शोक को प्राप्त ना हो। हर्ष शोक की वृत्ति या आकुलता ना हो, राग देश रहित सच्ची शांति पाकर सच्चे अर्थों में अनंत सुख की प्राप्ति करें। जहाँ राग और द्वेष है, राग और द्वेष के द्वंद्व है, वहाँ पे आकुलता है, और जहाँ वीतरागता है वहाँ निराकुलता है। तो हमारी परिणति किसी भी स्थिति में इन राग द्वेष के द्वंद्वों में न फंसे। क्या में न फंसे? राग द्वेष के द्वंद्व में नहीं, राग द्वेष के द्वंद्वों में न फंसे, और क्या हो, हमारा जीवन वीतरागता है। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव कहते हैं, माँ मुझ्झः माँ रज्झः माँ दूसः इट्ठ निट्ठ अत्थेसु थिर मिच्छः जह चित्तम विचित्त झाण प्रसिद्धि। किसी भी इष्ट अनिष्ट प्रसंगों में मोह नहीं करो, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। क्या करना चाहते हो? धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो, शांति की सिद्धि चाहते हो, निराकुलता की सिद्धि चाहते हो, तो क्या नहीं करो? इष्ट अनिष्ट स्थितियों में राग द्वेष मोह नहीं करो। यही शांति का मार्ग है। अनादि काल से चार गति रूप संसार में घूमते फिरते भटकते टकराते जीवों को कभी भी क्षण मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। अपन क्या कर रहे हैं? अनादि काल से चार गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टकरा रहे हैं। लेकिन इन चार गति 84 लाख योनियों में भटकते हुए में आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जो कुछ क्षणिक सुख लगा था वह सुखाभास ही था और है, क्योंकि उस तथा कथित सुख के बाद क्या दुख फिर से उभर कर नहीं आया? जो हमें सुख भाषित हुआ था कि इसमें हमें सुख है, इन भोगों में सुख है, लगा था कि अपन अच्छी पढ़ाई कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। पढ़ाई कर ली, सुखी हुई है कि नहीं हुई है? विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लगा था, सुखी हुई है कि नहीं? बच्चे हो जाएंगे तो, बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो, और बहू आ जाएगी तो, तब भी नहीं होंगे। फिर वो तो स्वयं के आश्रय से ही सुखी होंगे। तो यहाँ यही कह रहे हैं, क्षण मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। जो कुछ क्षणिक सुख लगा था वह सुखाभास ही था, सुख नहीं था। वो क्या था? सुखाभास। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उसको लगता है कि जो रक्त काय में से आ रहा है, हड्डी में से। ऐसे ही हमें लगता है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोग के हम सुखी हो रहे हैं, लेकिन सुख उसमें नहीं आता है। सुख तो क्या है? आत्मा का स्वभाव है। सुखी होने के नाम पे हम पर का आश्रय लेते हैं, लेकिन सुखी तो नहीं होते, अभी तो दुखी ही हो जाते हैं। क्योंकि उस तथा कथित सुख के बाद क्या दुख फिर से उभर कर नहीं आया? फिर दुखी के तो नहीं हो गए, क्योंकि भूख लगी थी, भोजन किया तो लगा कि सुखी होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी तो फिर दुख। प्यास लगी थी, पानी पी लिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग गई, तो क्या थोड़ी देर बाद फिर से दुखी नहीं हो जाते? सामान्य रूप से अनुकूलता के समय वह दुख ख्याल में नहीं आता। अनुकूलताएं हो सामान्य रूप से तो वो दुख क्या होता है? ख्याल में नहीं आता है। परंतु देह में जब रोग की उत्पत्ति होती है, वृद्धावस्था आती है और इंद्रियां शिथिल होने लगती है, मृत्यु की घड़ी नज़दीक आई दिखाई देती है, तब देह में अत्यंत प्रीति होने के कारण दुख का कष्टजनक अनुभव होने लगता है। विचार करो, कल्पना करो आप। सामान्य रूप से तो समझ में नहीं आता दुख, लेकिन जब तीव्र कर्म का उदय आता है पाप का, तो क्या होता है? जब देह में कोई बड़ा रोग हो जाए, और क्या हो जाए? वृद्धावस्था आ जाए, इंद्रियां क्या होने लग जाए? शिथिल होने लग जाए, मृत्यु की घड़ी नज़दीक आ जाए, तो देह में एकत्व ममत्व होने के कारण जीव क्या होता है? तीव्र दुखी होता है, संक्लेशित होता है। हाय
हमें निकाल लो, हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। जब विशेष तीव्र पाप का उदय होता है तो व्यक्ति आकुल व्याकुल हो जाता है। तब देह में अत्यंत प्रीति होने के कारण दुख का कष्टजनक अनुभव होने लगता है। अभी तक कहे जाने वाले सांसारिक सुखों और दुखों के समय अर्थात साता असाता के उदय के समय अनंत कर्मों का उपार्जन करके हम दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। और जब ऐसा पाप का उदय आता है तो क्या करते हैं हम? और आकुलता करते हैं। व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या करते हैं? जब पाप का उदय आता है तो हम क्या करते हैं? पहले ही पाप का उदय था और उस वर्तमान में पाप का उदय आने से क्या होता है? नवीन कर्मों का हम उपार्जन करने लगते हैं। नवीन कर्मों का उपार्जन करते हैं तो उससे क्या होता है? नए पाप बन जाते हैं। माने आकुलित व्याकुलित हुई है तो नए कर्म बंध है, भविष्य के लिए दुख के बीज। अभी तो मोह है। एक वो भजन है ना, अज्ञानी पाप धतूरा नवो फल चाखन की बार भरे द्रग, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूर्ख रोए अज्ञानी पाप धतूरा न हो। अब पाप रूपी धतूरे का बीज बोया है तो फल काय के आएंगे? धतूरे के। तो फिर तकलीफ होगी कि नहीं होगी? फल चाखन की भावार भरे द्रग, जब फल आएगा तो आंखों में आंसू भरेगा जी। मरी है वो धतूरा खाने के बाद क्या होगा? मर जाएगा और फिर क्या? अत्यंत आकुलित और व्याकुलित होने लग जाएगा। क्या कह रहे हैं? प्रीति होने का दुख का कष्टजनक अनुभव होने लगता है। अभी तक कहे जाने वाले सांसारिक सुखों और दुखों के समय अर्थात साता असाता के उदय के समय अनंत कर्मों का उपार्जन करके हम दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। जैसे कोई के ऊपर कर्जा हो, लाख का कर्जा हो, कर्जदार अगर मांगने आए तो दूसरे से 1.25 लाख लेके उसका चुका दे। कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो कर्जा का क्या करना चाहिए? धीरे धीरे चुकाते जाना चाहिए, जिससे पूर्व का कर्जा चुक जाए और नया कर्जा नहीं बढ़े। अब इस भ्रमजालमय जगत की उपेक्षा करने का समय आ गया है। ये संसार कैसा है? भ्रमजाल है, मृग मरीच का है। जैसे हिरण होता है ना रेगिस्तान में पानी, तो वहाँ क्या लगता है उसको? चमक में देखता पानी, रेता और सूप की चमक के कारण क्या लगता है? पानी भरा है, तालाब सरोवर है कोई। और जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद। जल तो नहीं पाता है और प्राणों को गमा देता है। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता रहता। तो दुखों का कहा पहाड़ यह खड़ा कर देता है। अब इस भ्रमजालमय जगत की उपेक्षा करने का समय आया है। काल्पनिक सुखों या दुखों की उपेक्षा करके मुक्ति के वास्तविक अनंत सुख में जाने की यात्रा का प्रारंभ करने का अपूर्व अवसर आया है। काल्पनिक जो सुख हैं या दुख हैं इंद्रिय जनित, उनकी क्या करना है? उपेक्षा करना है कि वास्तव में ये जो सुख लग रहा है वो भी दुख है। श्रीमद जी का ही अपूर्व आता मूल्य तत्व विचार में, बह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बस सुख ही भी वास्तव में त्याज है, छोड़ने योग्य है, जिसके बाद दुख भरा हुआ होता है। मुक्ति के वास्तविक अनंत सुख में जाने की यात्रा का प्रारंभ करने का अपूर्व अवसर आया है। दुखों का अभाव करना है और अनंत सुख की यात्रा का
प्रारंभ करना है। अब हम अमर भये ना मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरें। यानी क्या कहते हैं, अब हम क्या हो गए हैं, अमर हो गए, अब हम मरने वाले नहीं। आज कुछ समझ में आने योग्य क्षमता प्रकट हुई है। अब हम क्या हैं, सेनी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में, काय में है, काय में है अपन, सेनी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में है। कुछ सोच समझने की सामर्थ्य है। जब मन प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति हित अहित का निर्णय कर सकता है, सम्यक दर्शन कर सकता है, आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और हमारे पास तो सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय है। इसमें तो हम वर्तमान में पूर्ण संयम अंगीकार करके, मुनि दशा अंगीकार के अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आज कुछ समझने में आने योग्य क्षमता प्रकट हुई है। क्या है, अभी हमारे अंदर इतनी क्षयोपशम है ज्ञानावरणी कर्म का, इतना क्षयोपशम है कि हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो फिर अब बार बार आने वाले इन दुखों के आवागमन और भुगतान को रोककर कुछ ऐसा अपूर्व कार्य कर लें जिससे दुखों का आत्यांतिक नाश हो और अनंत काल तक मात्र सुख का ही अनुभव होता रहे। क्या करें, दुख का नाश। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद दुख ना, वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव वह प्रभु तिलहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद कोई मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग पाया है। वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद कभी दुख आने वाला नहीं है। और जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत्व लहूँगा। लोक के जो पद हैं वे तो छूटने वाले हैं। मोदी जी कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन क्या होगा, एक दिन वह पद भी छूटने वाला है। 5 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 15 साल हो रह जाएं, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा शाश्वत पद है। कौन सा पद है वो? मोक्ष पद है, जो एक बार प्राप्त होने के बाद छूटता नहीं है। अपन को पाना कि नहीं पाना? तो ऐसे मोक्ष पद को हमें पाना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि दुखों का आत्यंतिक नाश हो और अनंत काल तक मात्र सुख का ही अनुभव हो। क्या हो? दुख का नाश हो, अनंत काल तक के लिए क्या है? सुख का ही अनुभव हो। मुमुक्षु जनों को दुख मिटाने का रामबाण इलाज बताते हुए श्रीमद् रामचंद्र जी कहते हैं, जे स्वरूप समझा वीणा पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन। श्रीमद् जी कहते हैं कि जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने आज तक अनंत दुख पाए हैं। किस स्वरूप को समझे बिना? अपने आत्मा के स्वरूप को, सच्चे आत्मिक स्वरूप को समझे बिना मैंने क्या किया है आज तक? कितने दुख पाए हैं? अनंत दुख पाए हैं। समझाव्यूं ते पद नमो,
जिन सद्गुरुओं ने समझाया है मैं उनके चरणों को बार बार नमस्कार करता हूँ। समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। ऐसे सद्गुरु और ऐसे भगवानों के चरणों में मैं बार बार नतमस्तक होता हूँ। बंधन तुम्हें अनंत, क्या है अनंत? क्यों? क्योंकि आप अगर हमें सच्चा मुक्ति का मार्ग न बताते तो हम क्या होता, संसार सागर में ही यूं ही भटकते रह जाते। इसलिए जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने आज तक आनंद दुख पाए हैं, उस अपने आत्म पद को तुमने बताया है। हे सद्गुरु, हे भगवान, तुम्हें उसके लिए हमारा बार बार वंदन अभिनंदन हो। हम भी आपकी तरह सुखी हों, ऐसी मंगलमय भावना को अपन भाते हैं। ऐसी भवरोग की औषधि हम प्राप्त करें, हमारा भवरोग का अभाव हो और हम शाश्वत सुख मोक्ष सुख को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना से आज अपने स्वाध्याय को यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष चैतन्य घन दर्शा रहे कलिकाल में। अनुभव करो हे भव्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहे जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा देत। द्वादश जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।